सूरत हाल किस तरफ जा सकती है, हमें ज्वाइन किया है इस पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक मरतबा फिर से बातें की जा रही हैं कि निज़ाम को ख़तरा है। माजी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करती थी या उसने जब धरना दिया था तो नून लीग शोर मचाती थी कि जमहूरियत ख़तरे में है। आज शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन जो करने जा रही है उससे निज़ाम को ख़तरा है। आप क्या समझते हैं, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम लीग के उस वक्त के दावों का तल्लक है, जब पीटीआई ने धरना दिया वो था इस्लामाबाद में, चीन के वज़ीर आज़म का दौरा था, वो मनसूख हुआ उसकी वजह से, जिसके बारे में कहा गया कि बहुत नुकसान हो गया पाकिस्तान का। तो उस वक्त जो जो कुछ पीटीआई कहती थी नहीं करना चाहिए वो खुद कर रही है। आज जो जो करती थी वो कोई और करता है तो उस पर एतराज़ हो जाता है। तो ये तो खैर वक्त के और हालात के साथ साथ चीज़ें और अप्रोच और रवैये जो है उसमें तब्दीली आती है। मेरे ख़्याल से निज़ाम को ख़तरा करार दे के वो इससे बच नहीं सकते हैं अगर एजिटेशन पूरी फुल फोर्स के साथ होता है। जैसा कि पहले हम तजर्बा कर चुके हैं कि जब मौलाना फजलुर रहमान लोगों को लेके इस्लामाबाद आए थे तो लोगों ने तादाद भी देख ली थी, उनकी कुव्वत भी देख ली थी कि मौसम की तमाम तर तबाहकारियों के बावजूद मौलाना और उनके आदमी 1 इंच अपनी जगह से नहीं हिले थे 13-14 दिन तक। तो ये मैन पावर अगर मौलाना के पास है और सरमाया और बाकी दीगर लवाजमात जो होते हैं किसी तहरीक को चलाने के लिए वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास हैं, तो फिर ये तहरीक में दमखम मुझे आता दिखाई दे रहा है। अच्छा, बुखारी साहब, कह गए हुकूमत का ये बार बार कहना है कि अपोजिशन इस्तीफे दे, हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन करवाना हुकूमत के लिए मुमकिन है? देखिए, पीटीआई ने यह दावा किया था कि हम इक़्तिदार में आने के 90 दिन के अंदर अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन करा देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम पंजाब जनूबी सूबा जो है वो भी बना देंगे। ये कुछ भी नहीं हुआ, 2 साल गुजर गए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में कोई रवायत मौजूद नहीं है कि किसी मुल्क में 50% के करीब जो एमपीज़ हैं वो रिज़ाइन कर दें और आराम से इलेक्शन कमीशन में तो कैपेसिटी नहीं है इतनी। वो तो 5 साल में एक दफ़ा भी बड़ी मुश्किल से, आप देखें कई दफ़ा कई इलेक्शन में तो लिस्टें मुकम्मल नहीं होकर दी। तो मेरा नहीं ख्याल कि रवायत ये कहती है कि अगर 25% से ज़्यादा लोग इस्तीफ़े दे दें असम्बलियों से तो इलेक्शन नए होते हैं। कभी इतनी तादाद में ज़िमनी इंतखाबात होने की ना कोई रवायत है और ना कोई प्रेसिडेंट है कि हम किसी और मुल्क का हवाला भी दे दें, वहाँ भी ऐसा नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन में इतनी सख्त है कि वो इतनी तादाद में बाई इलेक्शन करा दे, और ना ही हुकूमत ये सस्टेन कर सकती है। अगर इस्तीफ़ों तक नौबत पहुँच गई तो इस मौजूदा निज़ाम का चलना जो है वो काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। आपको भी लगता है कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा? लेकिन सलीम बुखारी साहब, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि बयानबाजी की हद तक तो अपोजिशन जो है वो काफ़ी हमें गर्म नज़र आ रही है। सियासी पारा जो है वो काफ़ी हाई होना शुरू हो गया है। आपको लगता है कि क्या अपोजिशन वाकई कोई तहरीक चला सकती है? इस पोजीशन में है अपोजिशन? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी जो है ये कोई हैरान कुन बात इसलिए नहीं थी कि पिछली पेशी पर भी जब आए थे वो और जिस किस्म की वहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी तो ये तो हमें नज़र आ रहा था कि गिरफ़्तार तो उन्होंने होना है। दूसरी बात ये कि जिस तरह की एपीसी में तकरीरें हुई, फिर उसके बाद जिस तरह के फ़ैसले हुए, उसके नतीजे में भी हमें पता था कि जो लीडरशिप है इसकी बारी अब आएगी। हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान के 24 घंटे के अंदर अंदर वारंट गिरफ़्तारी जारी होने नोटिस उनको हो गया कि वो पेश हों नैब में। इसी तरीके से ये शहबाज शरीफ साहब, अब ये वो लोग हैं जिनके दमखम से वो एपीसी हुई थी, जिन्होंने उसके फ़ैसलों पर जो एजिटेशन का एक पूरा सिलसिला है जो जनवरी तक जाएगा, धरने तक और लॉन्ग मार्च तक, उसमें सबसे मेजर रोल इन्हीं लोगों का होना है। लिहाजा हुकूमत की तरफ से जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो ये अपोजिशन का दावा दुरुस्त लगता है कि ये उनकी स्ट्रेंथ को कंटेल करने के लिए और उनकी मूवमेंट को लिमिट करने के लिए है, ताकि जो एजिटेशन का उनका प्लान है उस पर पूरी तरह से अमल ना हो सके। मेरे ख्याल से ये हिद्दत तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हिद्दत तो आ गई है माहौल में। मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए या दूसरे जो लीगी रहनुमा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जो बिलावल जरदारी साहब ने रिएक्शन दिया है इसके ऊपर उसको देखें अगर आप, तो लगता है कि मामले में अब गर्मी जो है वो आ गई। अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत और ख़ास तौर से एपीसी में जितनी जमातें थी उसको आइंदा इस हिद्दत को कायम रख सकती हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी अरसा है, 3-4 महीने का गैप है जनवरी में। तो बाकी तो जो कुछ होगा हर रोज़ इसमें हिद्दत मज़ीद आएगी या ये फिजल आउट हो जाएगा, ये मेरे ख्याल आने वाले दिनों में। ठीक है, सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त